नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। झांसी में पंचकुइया रोड से कोतवाली की तरफ फुटपाथ पर अस्थायी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम झांसी का अतिक्रमण दस्ता पंचकुइया रोड से कोतवाली की तरफ पर सभी रेहड़ी पटरी दुकानदारों को यहां से हटा रहा है। इस क्षेत्र में ठेला पटरी दुकानदार अतिक्रमण के कारण बेहद परेशान है। जगह जगह पर हो रहे अतिक्रमण के कारण फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। इस क्षेत्र में कई व्यापारिक संस्थान निर्मित हैं, लेकिन उनके पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई। उन व्यावसायिक संस्थानों पर आने वाले सभी ग्राहक रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में रेहड़ी पटरी लगाने वालों को परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। उक्त समस्याओं को लेकर दर्जनों की संख्या में रेहड़ी पटरी दुकानदार संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप को अपनी व्यथा सुनाई। दुकानदारों को समस्या से निजात दिलाने हेतु डॉक्टर संदीप रेहड़ी पटरी दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर अपर नगर आयुक्त से दुकानदारों से संबंधित समय पर समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई है। आश्वासन मिलते ही रेहड़ी पटरी दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ती नजर आई और सभी ने हृदय से तल से अपर नगर आयुक्त एवं डॉक्टर संदीप का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यदि अब इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से संघर्ष सेवा समिति सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर रेहड़ी पटरी दुकानदारों में सुनील कुमार, दीपक शाहू, सलमान नफीस सहित कई लोग उपस्थित रहे। क्या आश्वासन मिला? ऐसा है, अपर ये रेलवे पटरी दुकानदार हैं जितने भी हैं, और पचकुइया खंडेराव गेट से लेके वहां तक, पचकुइया से लेके कोतवाली तक बैठते हैं। पहले भी एक बार हो चुका है, जब माननीय लोगों के पास आप गए थे और किसी ने साथ नहीं दिया तब हम इन्हें बैठा लाया था। आज दोबारा इनके साथ यही एक अवसाफ है कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक गरीब जो माँ बहन है, ये लोग जितने भी लोग हमारे खड़े हुए हैं, आइए माता जी, तो इन लोगों के ये बेचारी अपने सुबह से शाम तक सिर्फ 200 रुपए की व्यवस्था के लिए वो डलिया लगा रहती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में सब लोग अपने आप को खुश महसूस करें, सुखाली महसूस करें, इसके लिए वो बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दिन रात झोंक रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने पिता का आधिपत्य समझते हुए इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, पुलिस फोर्स में क्या कौन सी फोर्स होती है यहाँ की, अतिक्रमणधारी हैं, जो वो यहाँ माँ बहन की गाली से जो संबोधित करते हैं, गाली गलौज करते, डलिया में मालात मारते, उन्हें भी हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि बदतमीजी छोड़ दो, क्योंकि ये कोई तो माँ के बराबर है, कोई को बहन मान सकते है, कोई बेटा है। जी झांसी अपना है सुंदर बनाने के लिए किसी की आत्मा को मत दुखाओ। अगर ऐसा करते हो तो अगली बार मैं डॉक्टर संदीप साहब और संघर्ष सेवा टीम आपके अपोजिट में वो काम करेगी जिसे योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पे आके यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह गंदे लोग हैं। और यही समझाने के लिए मैं आज माननीय से मिला यहाँ पे नगर निगम में, नगर आयुक्त से, अपर आयुक्त जी से, और उनसे निवेदन किया। महानता है उनकी दीदी की, बहन जी की, यहाँ पे उनकी, कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम 3-4 दिन के अंदर सारी व्यवस्था इनकी करते हैं और कल से लोग अपना लगाएं, इनके कोई नहीं बोलेगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। उनके मानवीय जो आचार विचार थे अपर आयुक्त जी के, उनसे हम लोग पूरी सहमत हैं और निवेदन करना चाहते हैं इस नगर पालिका में हम सभी लोगों से कि झांसी में किसी भी पटरी दुकानदार से किसी तरह का कोई भी अभद्रतापूर्ण अगर काम हुआ तो उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आपको इन्हें प्यार से बैठा के, झांसी की जनता है, इन्हें प्यार से बैठा के, जिस तरह से नियम हो आपके, जो आपका कर्तव्य हो उस हिसाब से करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने पे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मैं डॉक्टर संदीप साहब इन सारे गरीबों के साथ खड़ा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।